रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है, तनाव बढ़ रहा है। 24 फरवरी से शुरू हुई जंग का अंत अब तक दिखाई नहीं पड़ रहा। पिछले दिनों क्रीमिया पुल पर हुए अटैक ने तो स्थिति और खराब कर दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर है। पुतिन के परमाणु हमले की चेतावनी के बीच खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के बॉर्डर से सिर्फ 20 मील की दूरी पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सैटेलाइट ऑपरेटर प्लैनेट्स लैब की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्वे के बॉर्डर से 20 मील से भी कम दूरी पर रूसी TU-160 और TU-95 रणनीतिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि ये 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीरें 7 अक्टूबर को ली गई। सैटेलाइट इमेज में कोल्स्की प्रायद्वीप पर रूसी एयरबेस ओलेनिया पर 60 TU-160 बम वर्षक और 4 TU-95 विमान दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 दिन बाद एक तस्वीर में TU-160 बम वर्षकों में से एक विमान रनवे पर उड़ान भरने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। TU-160 जेट सबसे भारी युद्धक विमान है। TU-160 जेट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी युद्धक विमान माना जाता है, जो कि 7,500 मील तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम है। यह बमवर्षक छोटी दूरी की 12 न्यूक्लियर मिसाइलों को ले जा सकता है। रूस की वायुसेना के पास कुछ सबसे बड़े विमान भी हैं, जो क्रूज मिसाइलों और बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर बमों को ढोने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों का मानना है कि पुतिन पश्चिम देशों को बड़ा संदेश देने के लिए बॉर्डर पर बम बरसा सकते हैं, क्योंकि क्रीमिया पुल के विस्फोट के बाद पुतिन ने कई बार चेतावनी दी कि वो कीव को इस टेरर अटैक के लिए करारा जवाब देंगे। पुतिन ने हाल ही में यह भी कहा था कि रूस की ओर से किए गए हमले क्रीमिया पुल पर ब्लास्ट के बाद की प्रतिक्रिया है। इतना ही नहीं, क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी तक दे डाली। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसा दी। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश भी कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। 30 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नाटो सदस्य बनने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की थी। दरअसल रूस यूक्रेन के 18% हिस्से पर अवैध कब्जा कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन को जल्द से जल्द नाटो का सदस्य बना दिया जाए। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दे चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी इन धमकियों को हल्के में ना लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।